माँ को उस बेटे की आवाज यानी पुकार सुने आता है तो वो फील करती है बेटी का दर्द को। माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे भ्रूण हत्या से रोके। जीवन की हर हमें समझना चाहिए कि अजन्म मीन्स व्हाट बेटा? जन्म विलोम शब्द अजन्म। ओके, जन्म बोले तो पैदा होना, बर्थ। अजन्म बोले तो पेट में रहने वाला स्मॉल बेबी। बच्चा भी हमारी तरह ही इंसान है। यस ना, जो पेट में रहे सो स्मॉल बेबी भी इंसान, ह्यूमन बीइंग। ओके, वो भी एक प्राणिंग लिविंग थिंग। ऐसे में भ्रूण हत्या एक महापाप है। तो वो समय हम उसको हत्या करना पाप, इसना महापाप। जीवन की हर समस्या के लिए देवी की आराधना करने वाला भारतीय समाज कन्या के जन्म को अभिशाप क्यों मानता है? तो दुनिया में हम जीवन की हर समस्या के लिए देवी की आराधना करने वाला, तो कौन सा भी प्रॉब्लम है तो हम भगवान को हम पाँव पड़ते हैं, मानते हैं, मेरी प्रॉब्लम को दूर करो, सॉल्यूशन दो। हाँ, ऐसा ना, पैसे भारती कन्या के जन्म की अभिशाप क्यों मानता है? तो कन्या पैदा होने सती, बेटी पैदा होने सती शाप के रूप में क्यों मानते हैं? शाप बोले तो क्या, शापम तेलुगु में भी सेम मीनिंग। ओके, क्यों मानते हैं? हिंसा का यह नया रूप हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का उपहास है। नारी के बिना सृष्टि संभव नहीं है। नारी के बिना सृष्टि संभव है नहीं। फिर ना रहने से भी भ्रूण हत्या क्यों कर रहे हैं? सोचिए, भ्रूण हत्या करना महा अपराध, नहीं करना चाहिए, नहीं करना, हम रोकना, किसी तरह रोकना, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी होना चाहिए, बालिका शिक्षा जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, सुनिए समझिए। इस लुकिंग बुक। ओके, नो, इस विषय पर किसी महिला का साक्षात्कार लेने के लिए एक प्रश्नावली तैयार कीजिए। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, प्रश्नावली बोले तो क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस। कौन से भी एक महिला का इंटरव्यू लेते हुए प्रश्न तैयार करना। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का साक्षात्कार लेता तो निम्न प्रश्नावली तैयार करता हूँ। किसका साक्षात्कार है यहाँ? प्रतिभा पाटिल। आज देश में भ्रूण हत्या अपराध बढ़ रहा है। तो क्या है प्रश्न, सुनो। आज देश में भ्रूण हत्या अपराध बढ़ रहा है। राष्ट्रपति होने के नाते अपने इस रोकने के लिए कौन कौन से कानून बनाए? अब राष्ट्रपति, तो बच्चों प्रश्नावली किसी तरह तैयार करना। पाठ किसके बारे में दिया गया ध्यान में रखना, और उसके संबंधित प्रश्न तैयार करना। यहाँ देखिए, प्रतिभा पाटिल का साक्षात्कार ले रहे, तो प्रश्न उसके संबंधित ही है। आज देश में भ्रूण हत्या अपराध बढ़ रहा है। राष्ट्रपति होने के नाते आपने इस रोकने के लिए कौन कौन सी कानून बनाए? तो आप राष्ट्रपति होने के
होने से कौन से रूल्स भ्रूण हत्या स्टॉप करने के लिए कौन से रूल्स बनाओगे, कानून बनाए। भ्रूण हत्या रोकने के लिए किस प्रकार जागरूक किया जाना चाहिए। भ्रूण हत्या स्टॉप करने के लिए जागरूक बोले तो उनको शिक्षित, किसको हम जागरूक करना, कौन भ्रूण हत्या कर रहे हैं, या पढ़े लिखे, या विलेज में या गांव में, ये ध्यान में रख के करना चाहिए। किसको करना, किस प्रकार की जागरूक करना, कैसे जागरूक करने से स्टॉप करते हैं। हाँ, ये पोस्टर लगाने से, या हम हर बार कौन से भी एक एडवर्टाइज के न देने से, किसी तरह की जागरूक करना चाहिए। देश के किन राज्यों में भ्रूण हत्याएं ज़्यादा हो रही है, क्यों। तो देश में कौन से राज्य में भ्रूण हत्या अधिक हो रही है और क्यों हो रही है, या वो पढ़े लिखे ना होने से, क्या रीज़न। भ्रूण हत्या करवाने वाले लोगों को किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। तो भ्रूण हत्या कराने वाले को कौन सा पनिशमेंट देना। एक महिला होने के नाते आप लोगों को क्या क्या कहना चाहती है। एक महिला होने के नाते आप लोगों को क्या कहना चाहती है। ओके, आप भी एक महिला है ना, इसके बारे में लोगों को, पब्लिक को क्या कहना चाहती है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों समान है। इसना एक समाज निर्माण करना बोले तो स्त्री और पुरुष दोनों समान, इक्वल। यस ना, इस पर अपने विचार लिखिए। इस करेक्ट, क्यों करेक्ट ये वाक्य। समाज के निर्माण में स्त्री पुरुष दोनों समान, कैसे, क्यों। नारी घर की, समाज की और राष्ट्र की शोभा है। नारी मीन्स स्त्री, घर की, राष्ट्र की। घर में सबको देखभाल करना, माँ के रूप में, बहन के रूप में नारी सबके ध्यान रखती है। समाज कल्याण के कार्यों, सुख शांति तथा समृद्धि में नारी का बहुत बड़ा हाथ है। तो समाज में कल्याण बोले तो विजय प्राप्त, कौन से भी काम में, कार्य बोले तो काम, सुख शांति तो कुछ भी नारी अच्छे से पूजा पाठ करने से और घर में नारी शांति रहने से सुख शांति मिलता है। समृद्धि मीन्स और अधिक कमाई यानी डेवलपमेंट होते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के बिना सृष्टि का कार्य अपूर्ण है, प्रकृति के बिना, हवा पानी आग हम के बिना हमारा जीवन असंभव, यस ना। ठीक उसी प्रकार नारी के बिना नर का जीवन भी अधूरा, नारी के, स्त्री के बिना पुरुष का जीवन भी अधूरा, आधा जीवन होता है, जीवन पूरा नहीं होता स्त्री के बिना। स्त्री होते तो स्त्री से जीवन पूरा होता है। स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए, टायर, टू व्हीलर्स को एक टायर रहने से गाड़ी चलती नहीं, दो टायर होने से टू व्हीलर चलता। इसी तरह टू व्हीलर के जैसे एक के ना रहने पर जिस प्रकार गाड़ी नहीं चलती है, उसी प्रकार समाज की क्रिया कला भी नहीं चलते। नारी आरंभ से ही घर परिवार बच्चे पालन पोषण की देखभाल करती है। तो नारी स्त्री घर में बच्चों के पालना पोषण सब देखभाल करती है। कठिन कार्य नारी द्वारा ही संभव हो सकता। तो बच्चों को देखभाल करना, गर्भ में 9 महीने रखना, को बड़े करना
सिर्फ नारी से ही संभव होता, पुरुष से नहीं। पुरुष बाहर जाकर काम काज संभालना अथवा मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है, तो पुरुष बाहर के काम मेहनत करते हैं, लेकिन नारी का परिवार संभालने के साथ साथ बाहर जाकर भी पुरुष के कार्यों में हाथ बांटती है। सिर्फ घर के काम ही नहीं, पुरुष जो काम करते हैं घर के काम भी नारी करती है। शिक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होने के कारण स्त्री आज बाहर जाकर पुरुष के साथ खांधे से खांधा मिलाकर काम कर रही है। तो खांधा मीन्स सोल्जर, ओके। जो पुरुष काम करता है, पुरुष के साथ सोल्जर को सोल्जर लगा के वो भी स्त्री भी काम कर रही है। नर नारी दोनों ही अपनी अपनी कार्यों क्षमता मीन्स एबिलिटी, ओके, टैलेंट, परंतु दोनों की ही समाज को आवश्यकता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों भी आवश्यकता समाज में, सिर्फ पुरुष ही नहीं स्त्री भी आवश्यकता। मगर स्त्री को क्यों हम अत्याचार कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं जो गर्भस्थ शिशु को, ओके। नर नारी में किसी भी दृष्टिकोण में भेदभाव करना उचित नहीं है, इसलिए हम नर और नारी बोल के भेद नहीं देखना चाहिए। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक बोले तो दो साइड, दोनों भी इम्पोर्टेंट है, ओके। धन्यवाद बच्चों।